Good morning student, I am Kavita Soni, your English teacher from Sardar Patel Public School. We study the second chapter, A Gift of Chappals. ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर लिया था गिफ्ट ऑफ चप्पल और एक फर्स्ट जो पार्ट था उसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था. ठीक है, उसके बाद में क्या आता है सेकंड जो पैराग्राफ है आपका, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. तो हमने क्या किया, हमने सुबह दरवाजे के बाहर उसको पाया. ही वॉज मूविंग एंड मूविंग मोर पुअर थिंग सेड मीना. मीना कहती है कि वो बेचारा जो भी था वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बेचारी चीज़ जो भी थी. इट्स ए सीक्रेट अम्मा सेज. कहते ये तो गुप्त है, रहस्य है. अम्मा कहती है पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मम्माज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव ए कैट. अब वो कहती है कि दादी को ये पता चल गया था कि हमारे पास बिल्ली है और वह हमारा घर छोड़कर पड्डू मामा के घर चली गई है ना. तो उसकी अम्मा कहती है कि उसको पता चल गया था कि वो हमारा घर छोड़ के मामा के घर पे चली गई. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमको जानवरों के साथ दयालुता दिखानी चाहिए, यानी उनके प्रति हमें दयावान रहना चाहिए. बट वैन वी आर दे स्क्रीम. लेकिन जब हम ऐसे होते हैं वे चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि. रवि कहता है कि ओ इस टाइप के गंदे जो जीव हैं, जो पशु, इस टाइप के जो जानवर हैं उनको लेके नहीं आना है. रवि कहता है डू यू नो हाउ हार्ड. क्या तुम जानते हो कि ये कितना मुश्किल है. इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. ये कितना मुश्किल है कि थोड़ा सा दूध किचन से लाना, यानी उसको पिलाने के लिए. पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. कि पाती ने मुझे देखा मेरे हाथ में अभी ग्लास ऑफ मिल्क, यानी मेरे हाथ में जो ग्लास था उसमें मिल्क था, तो उसने मुझे देख लिया. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उसको कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. और मैं इसको पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी. लेकिन वो जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट. तो मैंने उसका बहुत सा, यानी वो जिस तरह से मुझे देख रही थी जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि मैंने बहुत ज़्यादा दूध पी लिया, ज़्यादा हिस्सा मैंने पी लिया उसका. और पीना पड़ा मतलब मुझे. एंड थ्रो हर ऑफ द सैंड. और फिर उसको उसकी स्मेल से, यानी ज़्यादा पीने की वजह से उसको फेंकना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग. और फिर उसने उस टम्बलर जो मग्गा था वो वापस ले लिया. पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. कि पाती पाती मैं इसको खुद ही धो दूँगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. कि मैं तुम्हें मुसीबत में क्यों डालूँ, यानी मैं तुम्हें मुसीबत क्यों दूँ. आई टोल्ड हर. मैंने उससे कहा. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल. आई हैड टू रन. मैं उसकी तरफ भागा. एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल. और मतलब उसने ऐसे शो कर दिया कि मैंने दूध पी लिया सारा. और जब पाती उससे लेने लगी तो उसने कहा नहीं 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 मैं खुद ही धो लूँगा. और जैसे वो चली गई उसने क्या किया, जल्दी से वो भाग के गया और नारियल का जो वो था ना गट टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं उसको ऊपर वाला हार्ड शेल, उसमें वो दूध डाल देता है. एंड देन रन बैक. और फिर पीछे भाग के जाता है. एंड वॉश द टम्बलर. और जल्दी से उस टम्बलर को, उस मग्गे को धो देता है. एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. और वो उस पर शक करे इससे पहले ही उसको रख देता है. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. और अब हमें महेंद्रन के खिलाने पिलाने का कोई रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा, कि उसको कोई अलग तरीके से हमें उसको खिलाने पिलाने के बारे में सोचना पड़ेगा. तो नेक्स्ट है महेंद्रन. महेंद्रन कौन. द लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्र. कि वो छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, किटन है, उसका नाम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु इम्प्रेस्ड हो जाती है, प्रभावित होती है उससे. इट वॉज ए रियल नेम. क्या उसका ये वास्तविक नेम है. नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम. कि सिर्फ ये क्यूट किटी का ही नाम है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई. कि एक्चुअली में उसका जो पूरा नाम है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई. ठीक है. MP पुन्नव. तो शॉर्ट नेम इज़ MP पुन्नई. फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. कि अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहो तो MP पुन्नई बोल सकते हो. ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. कि ये वो एक अच्छी प्रजाति है बिल्ली की. जस्ट लुक एट हिज फर. कि उसके फर को देखो, यानी जो उसके बाल होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको देखो. लाइक ए लॉयंस मैन. कि जो
कैसे फर है उसके, लॉइन का जो बच्चा होता है उसके जैसे। एंड फिर है मैन का मतलब होता है हेयर है, इसमें मैन का मतलब है शेर के जैसे लंबे बाल, शेर के जैसे लंबे बाल। और एक वर्ड लिखा है नहीं आपका, पोर का मतलब है किसी, भरना बोल सकते हो आप, भरना या डालना, भरना या डालना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि कहता है कि जैसे लॉइन के लॉन्ग हेयर होते हैं वैसे इस कैट के भी हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज। और एम्बलम का मतलब है चिन्ह, प्रतीक, एम्बलम प्रतीक होता है या चिन्ह होता है, सिंबल, ठीक है। तो कहता है कि क्या तुम, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, और क्या तुम जानते हो कि जो प्राचीन पल्लवा राजा था उसका प्रतीक क्या था, डोंट यू, क्या तुम जानते हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो आशा से मृदु की तरफ देखता है, ठीक है। और फिर बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक लास्ट और पढ़ा देती हूँ। थिंक आई एम जॉकिंग, सोचो मैं मजाक कर रहा था, जॉकिंग का मतलब मजाक करना होता है, दो तीन चार उसमें आएगा जो, मजाक करना, ठीक है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वेल जस्ट वेट, खैर रुको, आई विल शो यू सम टाइम, कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि इससे क्लियर हो जाएगा कि तुम इतिहास के बारे में नहीं जानते। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम के बारे में जानते हो। ही सेड मिस्ट्रियली, रहस्यपूर्ण तरीके से वो बोलता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास है वो महाबलीपुरम गई। आई सा स्टैचू ऑफ हिज था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे था का स्टैचू देखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट, कि वहाँ सच बात ये है कि जो महेंद्रन है वो उस प्राचीन कैट के जैसे था। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन, और अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें तो वो लॉइन के जैसा ही लगता था। द पल्लवा लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा लॉइन था उसका जो प्रतीक था वो पल्लव डायनेस्टी का, जो राज्य था, उस साम्राज्य था उसका। फिर रवि वेंट ऑन, रवि जाता है, वॉकिंग राउंड द बिटर बेरी बश, और वहाँ पे जो झाड़ी थी, घनी झाड़ी, उसकी तरफ, वेविंग ए ट्विग अप, और एक टहनी लेके वो उसको हिलाता है, अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमकती हैं। दिस कैट इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि ये तो जो कैट हैं वो महाबलीपुरम ऋषि कैट की जैसी है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू द वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इसको प्राचीन जो मिस्र है उसमें इस कैट को पूजा की जाती है। मीन्स ये है कि जो लॉइन है, लॉइन का जो जैसा भी लॉइन दिखता था वो जो महेंद्रन कैट थी जो मृदु के घर, जो उसके घर पे थे रवि के, उसके जैसी थी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।